मित्रों नमस्कार। आपका नाम बताइए। मेरा आनंद है। हाँ? हम पुलिस बनेंगे। पुलिस बनेगा? हाँ। अच्छा चलिए बन जाइएगा। तो आज हम लोग सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। मिलिंद बताएगा कि सम्राट अशोक कहाँ का शासक था। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का शासक था। देखिए कितना अच्छा उत्तर दिया है है ना? हाँ, बहुत अच्छा से वीडियो बना रहा है। और आज हम लोग सम्राट अशोक के 7 स्तंभ लेख के बारे में जानेंगे। सुमन जी बताइए। जी सर, एक कौशाम्बी स्तंभ लेख हो गया, जिसको रानी अभिलेख भी कहते हैं। जी सर, रानी अभिलेख कहते हैं, जिसमें कारूबाकी के द्वारा जो दान दिया गया था अशोक के पत्नी कारूबाकी के द्वारा। कारूबाकी और उसके पुत्र तीवर, जी सर, दोनों के द्वारा दिए गए दानों का क्या है? वर्णन है। जी सर, चलिए, जो इलाहाबाद में, प्रयागराज किले में। जी सर। उसके बाद इसके बाद जो है में टोपड़ा अभिलेख हो गया। हाँ, टोपड़ा से उसे कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। बिल्कुल। उसके बाद एक मेरठ अभिलेख हो गया। मेरठ से भी उसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। टोपड़ा और मेरठ दोनों ही अभिलेखों को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कहाँ लाया गया था? दिल्ली लाया गया था। जी सर। ऐसा कहा जाता है कि मेरठ से जो अभिलेख वहाँ ले जाए गए उसके लिए 50 पहियों के घोड़े गाड़ी की व्यवस्था की गई और उस पे बढ़िया सा घास फूस कुशन बिछाया गया ताकि स्तंभ लेख क्षतिग्रस्त ना हो। जी सर। बहुत दिन लगे थे उसे ले जाने में। तो दो तो वो हो गए। अब बिहार में भी 3 है, बताइए कौन कौन? बिहार में रामपुरवा हो गया। हाँ, रामपुरवा में 2 हैं। जी सर, एक बैल है, एक सिंह है। बिल्कुल। तो बैल का जो है ये राष्ट्रपति भवन में है। हाँ, और सिंह का कोलकाता संग्रहालय कोलकाता संग्रहालय में है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसके बाद लोरिया नंदनगढ़ हो गया। हाँ, वो भी पश्चिम चंपारण में ही है। हाँ बिल्कुल। इसके बाद एक और हो गया लोरिया अरेराज, वो पूर्वी चंपारण में है। जी सर। हाँ, तो ये 7 स्तंभ लेख हो गए। जी सर, जी सर। इसके अतिरिक्त 3 लघु स्तंभ लेख हैं जो कहाँ हैं? 3 लघु स्तंभ लेख हो गया। एक सांची में, एक सांची में हो गया, एक सारनाथ में, एक सारनाथ में, एक रुमिनदेई, एक रुमिनदेई जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, अर्थात लुम्बिनी में, लुम्बिनी नेपाल, है ना? जी सर। तो ये 3 लघु स्तंभ लेख हो गए, 7 स्तंभ लेख हो गए। अच्छा, ये जो 7 स्तंभ लेख हैं किस पत्थर से निर्मित हैं? ये चूना पत्थर से निर्मित चूना पत्थर से नहीं, चुनार नामक एक जगह है उत्तर प्रदेश में। तो चुनार में बलुआ पत्थर अभी भी मिलते हैं। तो उसी बलुआ पत्थर से एकाश्म है, मतलब विशाल पत्थर को एक ही आकार में काटा गया, बेलनाकार आकार में। जी सर। एकाश्म, एक अश्म, है ना? जी सर। तो और उस पर सुंदर पॉलिश की गई। सोचिए कि 2300 सालों से वह अभी भी क्या है? चमकदार है, उसकी चमक नहीं गई है। तो मौर्य स्थापत्य कला की क्या है? एक मिसाल है ना? तो स्तंभ लेखों के द्वारा अशोक क्या प्रदर्शित करना चाहता था? स्तंभ लेखों के द्वारा अशोक ये प्रदर्शित करता था कि उसके द्वारा क्या गया कार्य का उल्लेख मिलता है, उसमें ठीक है, कार्यों का उल्लेख मिलता है, धम्म नीति का उल्लेख मिलता है ना? जी सर, जी सर। तो अशोक न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप का बल्कि संपूर्ण विश्व में जो सम्राट हैं, एक ब्रिटेन के लेखक हुए H.G. वेल्स, उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक विश्व के 6 महानतम शासकों में एक थे। तो इस सम्राट अशोक विश्वव्यापी, विश्व प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट थे, जो कि हमारे मगध के गौरव थे। जी सर, जी सर। चलिए, तो हम लोग कल फिर चर्चा करेंगे।